सोचो एक दिन सुबह उठो, दिल्ली की हवा और ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हो, पानी के टैंकर के लिए लड़ाई हो रही हो और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका हो। ये फ्यूचर फिक्शन नहीं है, ये वार्निंग है और इस वार्निंग का नाम है अरावली हिल्स। आज अगर अरावली नहीं बची तो कल इंडिया सेफ नहीं रहेगा। अरावली हिल्स सिर्फ पहाड़ों का ग्रुप नहीं है, ये दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है जिसकी एज लगभग 3 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली ऑलरेडी एग्जिट करती थी। गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक स्प्रेड है, लेकिन आज ये पुरानी माउंटेन मॉडर्न ग्रीड के शिकार बन रही है। दोस्तों, डेजर्ट को रोकने वाली वॉल अरावली है। अगर अरावली हिल्स नहीं होती तो राजस्थान का थार डेजर्ट कब का दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच चुका होता। अरावली एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है जो डेजर्ट की सैंड को आगे बढ़ने से रोकती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अरावली इंडिया का प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस शील्ड के बिना नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, अरावली का डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के मॉनसून और क्लाइमेट सिस्टम से है। ये हिल्स मॉनसून विंड को ऊपर लिफ्ट करती हैं जिससे रेनफॉल पॉसिबल होती है। जब अरावली वीक होती है तो रेन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है जिसका रिजल्ट कम बारिश, ज्यादा ड्राफ्ट और एक्सट्रीम हीट वेव्स होती हैं। नुकसान तो ये जी, जो अरावली के साथ में घर बने हैं वो भी हट जाएंगे। जब अरावली सफा होगी तो यहाँ पे लोग बंद हो जाएंगे घूमने आने। लोग बाग का जो रोजगार चल रहा है यहाँ से वो बंद हो जाएगा। रोजगार भी चलेगा ना? हाँ जी, कैफे होटल है इसी रोड पे, फूड ट्रक भी हैं, वो भी हट जाएंगे उसके साथ। क्लाइमेट चेंज का एक साइलेंट विक्टिम अरावली भी है। दिल्ली की एयर क्वालिटी का एक बड़ा प्रोटेक्टर अरावली हिल्स है। ये डस्ट और सैंड को दिल्ली एनसीआर में एंटर होने से रोकती है, पर जब इलीगल माइनिंग और अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन होती है तो ये नेचुरल बैरियर टूट जाती है। फिर डस्ट सीधा दिल्ली पहुंचता है और हम बोलते हैं दिल्ली की हवा बहुत पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों से नहीं होता, कभी कभी पहाड़ों को काटने से भी होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अरावली डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है? जिसका रीजन क्लियर है, इलीगल माइनिंग, स्टोन क्रशिंग, इलीगल रोड एंड बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट प्रेशर। पेपर पे अरावली प्रोटेक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। धीरे धीरे अरावली को अंदर से होलो किया जा रहा है और सिस्टम मोस्टली साइलेंट है। अरावली सिर्फ हवा नहीं है, पानी भी प्रोटेक्ट करती है। इसके रॉक्स रेन वाटर को अब्जॉर्व करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। जब पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं तो पानी सीधा बह जाता है जिसका रिजल्ट बोरवेल सूख जाते हैं, रिवर्स डेड हो जाती हैं, वाटर टैंकर कल्चर खत्म हो जाता है। अरावली नेचुरल वाटर बैंक भी है और हम इसे खुद लूट रहे हैं। सोचो अगर अरावली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा? दिल्ली और एनसीआर डेजर्ट बन सकते हैं, वाटर क्राइसिस अनकंट्रोल हो सकता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाएगा, फार्मिंग कोलैप्स हो सकती है। ये सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं है, ये ह्यूमन सर्वाइवल क्राइसिस है। और याद रखो, नेचर हमेशा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न लेती है। हिमालय हमें प्राउड फील कराता है टूरिज्म और फोटोज के लिए, पर अरावली रोज साइलेंटली हमें प्रोटेक्ट करती है। ना हेडलाइंस में आती है, ना रील्स में ट्रेंड करती है, लेकिन जब अरावली नहीं रहेगी तब हम समझेंगे इसकी रियल वैल्यू क्या थी। अगर आज भी हम साइलेंट रहे तो कल हिस्ट्री हमसे पूछेगी तुम्हें पता था फिर भी तुमने कुछ किया क्यों नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल फैक्ट एंड रियलिटी, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स बोलते हैं और रियलिटी हाइड नहीं होती। वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अवेयरनेस स्प्रेड करो, क्योंकि अगर अरावली बचेगी तभी इंडिया सर्वाइव करेगा।